बड़ा क्रोधित हूँ और ऐसे स्थल पे जहाँ पर लोग चुन करके लाखों के वोट से जीत करके जाते हैं और लोगों का एक तरह से विश्वास है, संविधान भारत का है, वहां से संविधान के लिए काम करा जाता है, वहां पे लोगों की भलाई के लिए काम किया जाता है, वहां पे इस तरीके का बयान देंगे आप? ऐसे लोगों को जो है निकाल बाहर फेंकना चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विवादित बयान को लेकर देश भर में सियासी उबाल देखने को मिल रहा है। नीतीश कुमार के बयान की चौतरफा आलोचना हो रही है, तो वहीं अब इस मामले पर यूपी में भी सियासत तेज हो चली है। दरअसल भाजपा नेता और मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने नीतीश कुमार के बयान पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि इस तरह के बयान देने से उनके संस्कार दिखाई देते हैं। इसके साथ ही अपर्णा यादव ने नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग की है। सर्वप्रथम तो मैं बड़ा क्रोधित हूँ इस बयान से एज अ महिला, और मुझे नहीं लगता है कि इतने बड़े विधायक दल के मुखिया होने के नाते इनको इस प्रकार की टिप्पणी करनी चाहिए थी। दूसरी बात है, विधान जो भवन होता है, विधानसभा जो होती है, वो बहुत ही गौरवान्वित और प्रतिष्ठित भवन है देश का। बिहार से कितने लोग आईएएस पीसीएस निकलते हैं, इसका मतलब है लोग बड़े पढ़े लिखे हैं, बड़े सुलझे मानसिकता के हैं। परंतु इस प्रकार की बात करना वहां के मुख्यमंत्री की, ये बहुत ही शर्मसार कर देने वाली है। पूरे भारत के लिए ये दिखाता है कि इस प्रकार के लोगों को विधानसभा में होना ही नहीं चाहिए। और अब जब इलेक्शंस हों तो बिहार की जनता को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कैसे लोगों को वो चुन कर लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि इस प्रकार का अमर्यादित बयान दे करके उन्होंने अपने संस्कारों को परिलक्षित किया है। ये कोई बात कहने वाली है विधानसभा में? आप बताइए कि इस तरह से बात करने का मतलब क्या था उनका, और उनको माफी भी मांगनी चाहिए और मुझे तो लगता है कि उनको जो है इस्तीफा दे देना चाहिए इस बात पे। मैम, इतने बार के मुख्यमंत्री बयान आने के बाद अब नीतीश कुमार कह रहे हैं कि मैं अपने शब्द वापस लेना चाहता हूं, मैं माफी मांग रहा हूं। देखिए, एक बार शब्दों का जो बाण होता है ना, वो अगर एक बार निकल गया तो उसको जो है आप वापस कितना भी ले लें, आपकी मानसिकता सबके सामने उजागर हो गई है। और भारत के जो लोग हैं वो बहुत ही सूझबूझ रखने वाले हैं। स्पेशली जैसे मैंने पहले कहा, बिहार के लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़ने लिखने में बहुत आगे हैं। विपरीतार्थ परिस्थितियों में उन्होंने इतना बड़ा सर्वश्रेष्ठ एग्जाम भारत का, आईएएस का एग्जाम जो है पार किया है, और लोगों ने बहुत ही कम रिसोर्सेज में इस एग्जाम को पार किया। इसका मतलब है कि बिहारी जो माइंड है वो बहुत ही ट्रेंड और बहुत ही अच्छे हैं। कितने सारे साइंटिस्ट हैं बिहार से जो अभी भी जो है यहाँ के भी शोध में जो है अपना रिसर्च कर रहे हैं और बाहर भी, नासा में भी हैं, कार्यरत हैं। तो मैं समझती हूँ कि इस तरीके का बयान देना वहां के मुख्यमंत्री का, ये बहुत ही शर्मनाक है। और इस पे कितनी भी वो माफी मांग लें, जो है बिहार की जनता को ये याद रखना चाहिए, महिलाओं के खास तौर से ये याद रखना चाहिए कि किस प्रकार की घटिया मानसिकता को उन्होंने विधानसभा जैसे पवित्र जगह पे और ऐसे स्थल पे जहां पर लोग चुन करके लाखों के वोट से जीत करके जाते हैं और लोगों का एक तरह से विश्वास है, संविधान भारत का है, वहां से संविधान के लिए काम करा जाता है, वहां पे लोगों की भलाई के लिए काम किया जाता है, वहां पे इस तरीके का बयान देंगे आप? ऐसे लोगों को जो है निकाल बाहर फेंकना चाहिए। बता दें कि नीतीश कुमार ने विधानसभा में जनसंख्या नियंत्रण पर बोलते हुए ऐसा बयान दिया था, जिसके बाद बवाल मच गया था। पहले आप उनका ये वीडियो देखिए। और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है, तो उसी में अब समझ लीजिए संख्या घट रही है। अब आप जान लीजिए कि जो संख्या थी पहले, आप पत्रकार लोग भी ठीक से समझिए मेरा बतवा को, याद करिए आप पहले क्या था। सुनो, 4-10। हालांकि बवाल को बढ़ता देख नीतीश कुमार ने आज माफी मांग ली है। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी बातों से अगर किसी को दुख पहुंचा है तो वे माफी मांगते हैं, वो खुद पर शर्म महसूस कर रहे हैं।
और बिहार में भी उसका जानकारी दिया गया कि अगर थोड़ा सा नीचे कर लो भाई, थोड़ा सा नीचे कर लो। के साथ लड़की मैट्रिक पास है तो और अगर के बारे में रिपोर्ट आया कि साहब अगर लड़की आगे इंटर और आगे है तो उसका प्रश्नोत्तर देता है 1.7। अरे आप काहे तंग कर रहे हैं जी? बिहार का आया तो वहाँ के बारे में देखो मोबाइल कौन कस रख लिया यार। अरे मुझे इतनी खुशी हुई, मेरे मन में ये भाव आया कि बड़ा तेजी से अगर महिलाओं को पढ़ा दिया जाएगा। और आप जानते हैं हो गया ना, हमने पूरे बिहार में वीडियो मेरा आ रहा है ना, वीडियो हमको दे दीजिए। अरे नीचे कीजिए पढ़ाई के लिए और सब तरह से किया। कम थोड़ा सा नीचे कर भाई, लाइव बिहार। हेलो, ज्यादा रुपया हम लोगों ने तय कर दिया और हर जगह पढ़ाई के लिए शुरू करा दिया। तो हमने तो यही कहा है हमसे महिलाओं को लगाने को और उसके लिए। अरे यार बिहार लाइव नीचे कर यार। लेकिन मेरे मन से अगर कोई सब बात आ गई, बिहार लाइव थोड़ा सा नीचे कीजिए। हाँ भैया देखिए नहीं कहा लीजिए। माफी मांगता हूँ उसके लिए। अरे लाइव बिहार इसके लिए अरे नीचे कीजिए। वापिस करता हूँ इन सब बातों का। अगर इसको हमने यूं ही कुछ बात कहा और उसको ले करके इतनी निंदा हो रही है, तो मैं भाई देखिए, अगर मेरी कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ। इसको हम वापिस करते हैं और अगर मेरे किसी बात से कोई इसकी निंदा कर रहा है तो भाई हम वापिस करके और निंदा हम अपने कर लेते हैं, माफी मांगते हैं। और अगर कोई मेरी निंदा करता रहता है और कोई भी बात करता है, उसको लगता है कि बड़ा गलत है, तो मैं उनका अभिनंदन। वो कह रहे मुख्यमंत्री जी कामसूत्र का किताब लिखे। मेरे खिलाफ बोल रहे नीचे कीजिए माइक। अरे आप मुंह में को सटा दीजिएगा। आप